हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर सिक्स क्लास। हमने कल बताया था ना आपको कि हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये थे ना। और मैंने आपको बताया भी था, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। देयर की जगह अगर आप व्हाट लिख दें तो ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा ना। What are the 3 components of maps? Distance, direction, symbol। तो अब उन 3 के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये 3 क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो सबसे पहला है बेटा डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू अ फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जब मैप को हम ड्रॉ करते हैं ना तो वो रिड्यूस कर देता है पूरे एंटायर वर्ल्ड को। कहाँ पे? शीट ऑफ पेपर पे। ऐसा नहीं है कि असल में कुछ कम कर देता है, पेपर पे, क्योंकि पेपर पे ना स्केलिंग की जाती है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर रखे जाएं, 1 सेंटीमीटर में कितना इस तरह की दूरी रखी जाए, लेकिन वो फिर सेम रखी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। ठीक है। तो जो आपके मैप होते हैं ना बड़े बड़े, क्लास में हमने आपको मार्च में 1-2 बार समझाया भी था। अब जब आप कभी ऑफलाइन में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि ये किस तरह से ये सारे जो आपके मैप होते हैं उनकी डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं और ये डिस्टेंस कैसे वहाँ पे मेज़र की जाती है। ठीक है, आप कैसे उसको एज्यूम करते हैं। तो और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मैप को इसलिए ड्रॉ किया जाता है स्केल के बेस पे ताकि हम उनकी डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें, या मैप को बहुत बड़ा ना बना के एक ऐसे पेपर पे बना के हम रख दें जिससे कि डिस्टेंस से लेके सारी चीज़ें हम एक साथ वहाँ शो हो सकें। ठीक है, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कहें कि ये असल में दूरी को कम करना है और आपका जो 12 इंच वाला जो स्केल होता है उससे हम डिस्टेंस मेज़र कर लें, इंडिया से श्रीलंका के बीच की, श्रीलंका से नेपाल के बीच की, या इंडिया से यूके कनाडा के बीच की, लेकिन कर तो सब सकते हैं बट ये थोड़ा केयरफुली किया जाता है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, जिससे कि जो जगहों के बीच की दूरी है वो असल में लगे कि उतनी है जितनी की होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला और दिमाग वाला काम है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये कब पॉसिबल होता है बेटा कि जब हम छोटी सी दूरी को, स्मॉल डिस्टेंस को ग्राउंड पे मेज़र कर लेते हैं। आप एक स्मॉल डिस्टेंस को पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लार्ज डिस्टेंस है ग्राउंड पे, मतलब असल में भी वो डिस्टेंस बहुत दूर तक है, लेकिन पेपर पे जब हम उसको मेज़र करेंगे, स्केलिंग करेंगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि जब मेज़र करें तो असल में वही डिस्टेंस आए जो रियल में होता है। देयरफॉर ए स्केल इज़ चूजन फॉर दिस। इसलिए इन सबको करने के लिए एक स्केल चूज़ किया जाता है। अब स्केल क्या होता है, एक ये भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ स्केल और डिफाइन स्केल। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या होता है बेटा? एक रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस के बीच और ग्राउंड की डिस्टेंस के बीच जो मैप पे दिखाई देता है, इसीलिए उसको स्केल कहते हैं। यानी कि पेपर पे मान लीजिए ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर की शो है, तो इसके बीच का जो स्केल है मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर में शो कर रहा है या 2 सेंटीमीटर में शो कर रहा है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर को आपने 50 किलोमीटर समझ लिया है। ठीक, तो असल में भी ये डिस्टेंस ना बेटा आपका वाकई में उस प्लेस से, यहाँ 1 प्लेस से 2 प्लेस के बीच 100 किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये चीज़ प्रॉपर वे में करेक्ट आ रही है तो तब हम कह सकते हैं कि स्केलिंग बहुत प्रॉपरली किया गया। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि स्केलिंग बहुत प्रॉपरली किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक एग्जम्पशंस के ज़रिए समझाया है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, और आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर के बीच में ये डिस्टेंस दिखाई जाए, ये 10 किलोमीटर है ऑन अ मैप पे, तो इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर उस पर कितना लिया है हमने बेटा? 5 किलोमीटर। यानी कि अब आप 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर लेके अगर डिस्टेंस को स्केलिंग करेंगे, मान लीजिए किसी डिस्टेंस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर आई, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्या समझ में आएगा, अरे ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है और एक्चुअल में 50 किलोमीटर भी होना ही चाहिए। तो ये स्केलिंग हमारे लिए थोड़ी सी ज़रूरी होती है। अब इसमें आपके दो चीज़ें और आएंगी, एक आएगा स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। ये दोनों ही अपने आप में क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, वो इन दोनों को मिला के बनेगा। और वो मिला के क्वेश्चन कौन सा बनेगा, डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल मैप, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल मैप। तो व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, जब हमें किसी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को या कंट्री को पेपर पे शो करना है, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। तो हम स्केल कैसा यूज़ करेंगे बच्चों, स्मॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि पेपर पे ही तो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स की डिस्टेंस को शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अब मान लीजिए कि 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर पर दिखाया है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 किलोमीटर शो कर दिया उस पर। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, यानी किसी बड़ी जगह को छोटे स्केल में करके दिखाना स्मॉल स्केल मैप होता है। आसान है ना, बहुत आसान है कि लार्ज एरियाज़ को स्मॉल करके दिखाने के स्केल को स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। अब जरा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लार्ज स्केल मैप। क्या है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ लार्ज स्केल मैप। तो अब व्हाट इज़ लार्ज स्केल मैप का आंसर क्या होगा बेटा, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर। जब आपके स्मॉल एरिया को, अब जस्ट अपोजिट है, लार्ज एरिया हो तो स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप हो तो स्मॉल एरिया। आपका गांव, टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, इन सबको अगर पेपर पे दिखाना है, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप। तो हम लार्ज स्केल मैप को यूज़ करते हैं। दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 मीटर ओनली। तो 5 सेंटीमीटर पर कितना दिखा है, सिर्फ 500 मीटर। यहाँ 5 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा था, 500 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितना दिखाना है बेटा, 100 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। तो ये कैसा है, लार्ज स्केल मैप है। तो और एक तीसरा क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक यही तो बनता है बेटा कि इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो कौन सा आता है, डिफरेंस वाला। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये आपको शो करने के लिए आएगा। ठीक, तो वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स मिलकर लिख सकते हैं कि ये लार्ज स्केल के लिए होता है, ये स्मॉल स्केल के लिए होता है। इसमें 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर लेते हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर लेते हैं। बस सिंपल यही 2 पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक दूसरे हिस्से की तरफ, जो कौन सा है, डायरेक्शन। ये सेकंड एलिमेंट है मैप का, डिस्टेंस हो गया। अब डायरेक्शन पे आते हैं बेटा। डायरेक्शंस तो हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये जो मेन साइड है उसके बेस पे या आप किसी भी एरिए को, मैप को, कंट्री को डिवाइड कर सकते हैं। फिर कुछ इसकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं, इस तरह से सब डायरेक्शंस भी होती हैं। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच